तुम्हें शायद पता नहीं है, जो देवकी का 8वां गर्भ है वही कृष्ण है, जो नंद बाबा के यहाँ रहता। देवकी बसदेव ने तुम्हारे साथ मानो छल किया और रात्रि में चुपके से ही बालक को ले जाकर के नंद भवन में छोड़ा। तब तो कंस को बड़ा क्रोध आया, मन में सोचने लगा मेरे साथ इन्होंने छल किया, इनको जीवित नहीं छोड़ूंगा। तुरंत तलवार निकाल ली और जैसे मारने के लिए उद्यत हुए, नारद जी ने कहा इससे तुमको क्या मिलेगा, उनको मारने से तुमको कुछ हाथ आने वाला नहीं है। तुम तो वैसा करो, कोई मेला ठेला का आयोजन करो और कृष्ण बलराम को मेला देखने के बहाने मथुरा ही बुला लो, क्योंकि बालकों का मन तो बहुत होता ही है मेला देखने के लिए। और जैसे कृष्ण बलराम मेला देखने के लिए आए, मौका पाते ही अपना काम कर देना। मानो नारद जी यहाँ पर कंस के वध का प्रबंध कर रहे हैं, भूमिका बना रहे। उधर जाकर के भगवान से भी प्रार्थना करी, कहा प्रभु इसी प्रकार लीलाएं ही करते रहोगे कि कंस के बारे में भी कुछ सोचा है। भगवान कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं, अब उसका समय बिल्कुल निकट ही है, आप चिंता न करो। अब कंस ने सोचा कृष्ण बलराम को बुलाने के लिए भेजू किसे। फिर ध्यान में आया अक्रूर तो उनके चाचा लगते हैं, यही ठीक रहे। अक्रूर जी को सभा में बुलवाया गया। जैसे अक्रूर जी ने सभा में प्रवेश किया, आज कंस ने बड़ा सुंदर उनका स्वागत किया, जबकि कभी ठीक से बात भी नहीं करता था, पर आज काम है ना। कोई दुष्ट व्यक्ति हो किसी दिन आपसे बड़ी मीठी मीठी बातें करे तो ये समझ लेना कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, इसलिए पूरी तरह से सावधान हो जाना। अगले ही क्षण सारी बात को रख भी दिया कंस ने उनके सामने। कहा देखो मित्र, तुम्हें हमारा एक छोटा सा काम करना है, ब्रजमंडल जाकर के कृष्ण बलराम को लेकर के मथुरा आना है। इतनी बात जैसे कंस ने कही, सारा षड्यंत्र जो कंस का था वो अक्रूर जी समझ गए कि मानो ये कृष्ण बलराम को बुला क्यों रहा। सब समझ गए क्या करेगा, लेकिन अब जाना तो पड़ेगा। यदि जाने से इनकार किया तो ये मेरा ही वध कर देगा, दुष्ट है, तो जाना तो पड़ेगा। प्रातः काल होते ही रथ को सजाया, रथ में बैठ करके प्रस्थान किया। रास्ते में सोचते हुए जा रहे हैं कि चलो कंस दुष्ट ही सही, लेकिन इसने कम से कम मेरे साथ तो अच्छा ही किया है, क्योंकि आज इसके कारण मुझे भगवान का दर्शन मिलने वाला। तो मानो मन ही मन जो है कंस का धन्यवाद भी अक्रूर जी कर रहे हैं, और रास्ते में जाते हुए सोच रहे हैं प्रभु मुझे पहचानेंगे भी कि नहीं, अपनाएंगे भी कि नहीं, कैसा व्यवहार करेंगे मेरे साथ। तरह तरह के विचार मन में आ रहे हैं। उसी समय सामने से हिरणों का झुंड निकला। ये जो हिरणों का झुंड है ये बहुत शुभ संकेत होता है। हम किसी काम के लिए कहीं जा रहे हो, हिरणों का झुंड दिखाई पड़ जाए, गौ माता का दर्शन हो जाए, इसका मतलब हमारा काम जरूर बने। ये शुभ संकेत होता है। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि आप किसी काम के लिए जा रहे हो
तो पहले से ही किसी को घर से भेज करके कहो कि जाओ गौ माता जहां उसको ला करके दरवाजे में खड़ा कर, हमको निकलना है। ऐसा नहीं, आप जो है घर से निकले, अचानक संयोग से गौ माता का दर्शन हो, इसका मतलब शुभ संकेत है, काम बनेगा। हिरणों का झुंड देखा क्रूर जी ने तो परम प्रसन्न हो गए, मानो मेरा कार्य सिद्ध होगा। रथ में बैठे बैठे जा रहे हैं, ब्रजरज में देखते हुए चल रहे हैं। ब्रजरज की बड़ी महिमा गाई है ग्रंथों ने, बड़ी महिमा। ब्रजरज का ऐसा महत्व की मुक्ति की भी मुक्ति हो जाती है। अभी तो कई भक्त हमारे वृंदावन जाते हैं और गोकुल में जो रमण रहित स्थान है, जहां पर भगवान ने मिट्टी खाई थी, उस स्थान पर लोग जाते हैं और जाकर के एकदम लौटने लग जाते हैं, यानी पूरे शरीर को उस रज से नहला देते हैं, अभिषिक्त कर देते हैं। तो रथ में बैठे बैठे जब अक्रूर जी नीचे देखते हैं पृथ्वी में कि ठाकुर जी के चरण चिन्ह हैं, क्योंकि गोचारण करते हुए भगवान ने कभी भी पैरों में कुछ धारण नहीं किया। सोचिए, 11 वर्ष 56 दिन तक भगवान ब्रजमंडल में रहे और 11 वर्ष 56 दिन तक उन्होंने पैर में कुछ भी पहना नहीं किया, नंगे पांव ही रहे। गायों को चराने जाते तब भी नंगे पांव, घर में रहते तो भी नंगे पांव। मानो भगवान ने एक अनुष्ठान ले रखा है कि जब तक कंस का वध नहीं कर देंगे तब तक कुछ भी ये धारण पैर में करे। तो गोचारण करते हुए ठाकुर जी के जो चरण चिन्ह ब्रजरज में दिखाई पड़ते हैं, क्रूर जी को पहचान जाते हैं ये मेरे प्रभु के चरण चिन्ह हैं, और भाव मस्त होकर के उसी में जो है कूद करके लूटने लग जाते हैं। ऐसे करते करते कई बार ये घटना घटी और प्रातः काल के चले चले शाम को नंद भवन अक्रूर जी पहुंच रहे हैं। भगवान कृष्ण की जब दृष्टि पड़ी उनके ऊपर, आकर के बड़ा सुंदर भव्य स्वागत किया चाचा का, हाथ पकड़ करके अंदर ले गए, बड़ा सुंदर भोजन आदि कराया, और जैसे विश्राम करने के लिए अक्रूर जी लेटे, वैसे भगवान उनके चरणों को दबाने लगे। मतलब भगवान भक्त को उतना देते हैं जितना वो सोचता भी नहीं, उसकी पहुंच से बाहर। कहा रास्ते में जाते हुए अक्रूर जी सोच रहे थे मुझे पहचानेंगे भी कि नहीं, अपनाएंगे भी कि नहीं, और कितना सुंदर आज ठाकुर जी स्वागत कर रहे हैं। मानो अक्रूर जी सेवा पा करके बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, अपने आप को धन्य मान रहे हैं। सेवा करते हुए भगवान ने पूछा, मथुरा में सब आनंद है ना? जब अक्रूर जी ने कोई जवाब नहीं दिया, भगवान स्वतः समझ गए जब तक वो कंस जो है जीवित है, कोई आनंद से कैसे रहे। सारा षड्यंत्र जो कंस का था विस्तार से बता दिया अक्रूर जी ने भगवान से कि तुम दोनों भाइयों को क्यों बुला रहा मथुरा। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, ये बातें आपने हमसे तो कह दी, लेकिन वृंदावन में किसी को पता ना चले, नहीं तो जाना मुश्किल हो जाएगा। आप तो यही कहना कि हम मेला दिखाने ले जा रहे हैं, बाकी बातें हम संभाल लेंगे। अब धीरे धीरे सारे ब्रजमंडल में चर्चा फैलने लगी क्रमशः कि प्रातः काल होते ही कृष्ण बलराम मथुरा को चले जाएंगे। सभी ब्रजवासी, सभी गोपियां पूरी रात मानो ठाकुर जी की चर्चा में ही व्यतीत कर रहे हैं, मानो सत्संग में चल रहा है, और सभी अपने अपने भावों को रख रहे हैं। कोई गोपी तो अक्रूर जी को दोष देती है, मानो ये अक्रूर ही हमारे लिए क्रूर बन करके आया है जो हमारे प्राण धन को हमसे ले जाएगा। कोई गोपी तो ब्रह्मा जी को दोष देती है कि जब इस प्रकार मिला करके
बिछोह कराना था तो मिलाया ही क्यों था? मानो ये ब्रह्मा का खेल भी हमारे समझ में नहीं आता। ऐसे करते करते सभी अपने अपने भावों को रखते हैं। प्रातः काल होते ही सभी ब्रजवासियों ने चारों ओर से मानो नंद भवन को घेर लिया, मानो मेला ही लग गया हो। क्योंकि ऐसा कौन है ब्रजमंडल में जो ठाकुर जी से प्रेम ना करता हो? अरे वहां के तो पशु पक्षी सभी की भावना एकदम भगवान के लिए बड़ी पुष्ट है। जैसे प्रातः काल हुआ, भगवान आकर के रथ में बैठे जाने के लिए सभी ब्रजवासियों ने, गोपियों ने आकर के रथ को पकड़ लिया, हम आपको जाने देंगे। भगवान समझ गए, उतर करके सबको बड़े भाव से समझाया। कहा केवल 2 दिन की तो बात है, केवल 2 दिन में हम मेला देख करके लौट आएंगे तुम्हारे पास, इसलिए जाने दो। बहुत जाने का आग्रह किया जब भगवान ने, तो गोपियां समझ गई इनका बहुत मन है। और गोपियों का सदैव एक ही भाव रहता है भगवान के प्रति कि जिसमें इनको सुख मिले वही काम। और कोई भी संसार में प्रेमी हो, एक प्राकृतिक प्रेमी भी होता है, वो भी अपने प्रेमी का ही सुख चाहता है। और सच्चा प्रेमी माना भी वही गया। सच्चा प्रेमी वही है जो अपना स्वतः का सुख नहीं देखता, बल्कि अपने प्रेमी का सुख देखता है। सभी गोपियों ने सोचा चलो इनका मन है तो जाने दो, किसी भी तरह से 2 दिन हम बिता लेंगे। जैसे दोनों भैया रथ में बैठे वहां से चले, सभी खड़े होकर के रथ को देखने लगे। जब तक रथ दिखाई पड़ता है सब अपने अपने जगह पर खड़े हैं। और आज सबको ऐसा लग रहा है मानो हमारा सब कुछ लुट गया, सब समाप्त हो गया। और बड़ा ही सुंदर भाव सबके अंदर से प्रस्फुटित हो गया। जाते हो छोड़ कर कान्हा, कैसे जिएंगे हम,